अब खबर बूंदी के केशवरायपाटन से, जहां पर माधोराजपुरा के आबादी वाले क्षेत्र में एक मगरमच्छ घुस आया। आपको बता दें कि मगरमच्छ घुसने से ग्रामीणों में भी हड़कंप मच गया और गांव में घरों में के बाहर ये मगरमच्छ सभी को नजर आया। ग्रामीणों की सूचना के बाद में मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम और कड़ी मशक्कत के बाद में विशालकाय मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। मगरमच्छ के रेस्क्यू होने के बाद ही ग्रामीणों ने फिर राहत की सांस ली। केशवरायपाटन से खबर बता रहे हैं हम आपको। कड़ी मशक्कत के बाद में इस विशालकाय मगरमच्छ को रेस्क्यू किया गया। अक्सर ऐसा होता है जब मानसून आता है तो ये जो जलीय जीव हैं ये गांवों और आबादी वाले क्षेत्रों की तरफ ही पहुंच जाते हैं पानी के बहाव के साथ साथ। फिलहाल इसे रेस्क्यू कर लिया गया है इस मगरमच्छ को, तो लोगों ने भी राहत की सांस ली है। तो ये बूंदी के केशवरायपाटन की तस्वीरें हैं। यहाँ पर माधोराजपुरा में ग्रामीण इलाके में और मगरमच्छ घुसा आया और ये आबादी वाला क्षेत्र है माधोराजपुरा का, जहाँ पर में ये मगरमच्छ घुसा था। मगरमच्छ के रेस्क्यू होने के बाद में ही लोगों ने राहत की सांस ली। गांव के घरों के बाहर जब नजर आया मगरमच्छ तो लोगों की चिंताएं बढ़ गई। लोगों ने फौरन पुलिस को इत्तला किया। रेस्क्यू टीम यहाँ मौके पर बुलाई गई। लोग यहाँ पर खड़े होकर के आप देख सकते हैं कितने नज़दीक खड़े हैं ये सभी। अब अगर ऐसे में मगरमच्छ इन पर हमला कर देता, हालांकि रेस्क्यू टीम उनके पास में है और ये रेस्क्यू की पूरी कोशिश की गई और काफ़ी समय लगा रेस्क्यू करने में मगरमच्छ को। कड़ी मशक्कत के बाद में इस मगरमच्छ का यहाँ से रेस्क्यू किया गया। ज़्यादा जानकारी लेते हैं, संवाददाता नितिन बाबर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नितिन, ये किस वक्त का पूरा घटनाक्रम है, बताइएगा। मगरमच्छ आ गया था आबादी वाले क्षेत्र में। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा केशवरायपाटन उपखंड के माधोराजपुरा गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर सुबह 3 बजे करीब ग्रामीणों को घरों के बाहर है जो विशालकाय मगरमच्छ घूमता हुआ नजर आया। करीब 6 से 7 फीट की इसकी लंबाई बताई जा रही है। पूरे मामले की बात करें तो ग्रामीणों ने तुरंत इसी मामले की सूचना जो वन विभाग के आला अधिकारी उनको दी, लेकिन वन विभाग के आला अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि हमने 3 बजे के बाद इनको अवगत करा दिया था, लेकिन सुबह 6 बजे करीब ये वन विभाग के कर्मी मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद इसको रेस्क्यू किया गया है और चंबल नदी में छोड़ दिया है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम की बात करें तो जो ग्रामीणों से हमारे पास जो जानकारी में निकल के सामने आई है, गाँव के बीच में एक तालाब स्थित है। उसमें तालाब में मगरमच्छ का काफी दिनों से देखे जा रहे हैं। वहां से निकल कर ये गाँव की आबादी में पहुंच गया। अब रेस्क्यू होने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जब मानसून आता है तो उस वक्त इस तरह के कई जो जानवर है वो अपनी निश्चित जगह से निकल करके पानी के बहाव के साथ साथ ये ग्रामीण इलाकों में, आबादी वाले क्षेत्रों में आ जाते हैं। ठीक है, लोगों के द्वारा सूचित किया गया, लेकिन देखिए जब रेस्क्यू किया जा रहा था उस वक्त भी लोग ऐसे भीड़ जमा करे हुए थे। कुछ पता नहीं चलता है कब कौन जानवर कैसे आक्रामक हो जाए, हमला कर दे। तो यहाँ लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। राखी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा, इलाका चंबल नदी यहाँ से गुजर रही है। चंबल के बाद अब जब चंबल में पानी छोड़ा जाता है, अमूमन देखने को मिलता है चंबल में जब बाढ़ आती है पानी छोड़ा जाता है तो उसके बाद जो जलीय जीव जंतु है जो निकल कर यहाँ से गाँव की और जो गाँव से बिल्कुल चंबल से जो सटे इलाके हैं वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है जब आबादी में मगरमच्छ पहुंचा हो। चंबल से जो सटे हुए जो गाँव है वहाँ पे काफी बार मगरमच्छ आबादी की ओर उपटते हैं और वहाँ गाँव में घुस जाते हैं। वन विभाग से सूचना दी जाती है, वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचते उनको रेस्क्यू किया जाता है। हालांकि ग्रामीण अंचल में इस तरीके के मामले जब सामने आते हैं देखने में तो कोतवाल का यहाँ पर हो जाता है, उससे के लिए लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, जिससे इस घटनाक्रम में भी देखने को मिला। चलिए ठीक है नितिन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।